सबके सहयोग से ही पूरा होता है, और विशेष जब ठाकुर जी जाते हैं तभी हो। नहीं तो पैसा यदि कोई सोचे बहुत बड़े बड़े धनवान पड़े हैं, पर जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तो ना कोई सुना सकता है और ना कोई सुन सकता। इसलिए कथा का जो है अद्भुत महत्व है। ये भागवत कथा 18वीं रचना है जो जीवन की व्यथा को मिटा देता है, जीवन के हर कष्ट को समाप्त कर देता है और अंत में ये मोक्ष भी दे देता है, मुक्ति दाता है। इसलिए इसका नाम ही भागवत। भागवत एक बच्चा नरक में बैठ करके हंस रहा था। बोले भैया तू क्यों हंस रहा है, तेरे अंदर तो यहाँ बड़े बड़े सूले चुआए जा रहे, तेरे को बड़े कष्ट दिए जा रहे, फिर भी तू हंस रहा है। बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरे कुल में एक ऐसा पुत्र जन्म लिया है जो श्रीमद् भागवत कथा कराएगा और उसके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो एक व्यक्ति स्वर्ग में बैठ के रो रहा है। बोले यहाँ स्वर्ग में बैठ के तुझे अब क्या चुभ रहा है जो तू यहाँ रो रहा है। बोले मेरे कुल में एक पुत्र ने ऐसा जन्म लिया है कि वो शराबी है, सारे उसके अंदर अवगुण भरे पड़े, सब कुछ उसके अंदर भरा भरा, पर कुल में वो पुत्र जन्म लिया है और उसके कर्मों के कारण मुझे स्वर्ग से भी जो है नरक में जाना पड़ा। तो ऐसा है भागवत कि मुक्ति देती है, गरजती है। यदि जो भी कामना जिस उद्देश्य से भी आप इसको सुनते हैं वो तो पूर्ण करती है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के बाद मोक्ष दाता भी, भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है और अंत में गोविंद अपने चरणों से जो है जोड़ देती है। इसलिए जो है भागवत ये पोथी नहीं, किताब नहीं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण नारायण नारायण। इसलिए जो है ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, जो कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जो कथा आपको सुनने को मिल पा रही है। भगवत रूपी अमृत आपको प्राप्त हो रहा है, कृष्ण का सानिध्य आपको मिल रहा है। और जब हम हृदय में कथा सुनने का मन में विचार बनाते हैं कि ठाकुर जी हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। आप अपने मन से नहीं आ रहे, यहाँ ठाकुर जी ला रहे। आप आए नहीं हो, लाए गए। आप बैठे नहीं हो, बैठाए गए। तो यहाँ गोविंद ही आपको प्रेरणा दे करके। और ये कथा आप ही नहीं देख रहे, ये कथा जो है YouTube के माध्यम से लाइव चल रहा है। और आप YouTube में देवशरण शास्त्री डालेंगे तो भागवत कथा आपको नित्य प्रति लाइव दिखाई जा रही है। आप अपने अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। दूसरा, रुद्राक्ष का भी बड़ा महत्व होता है। मैं आपको 5 मिनट बता देता हूं, फिर मंगल की। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है। जो एक मुखी पहनते हैं वो सामान्य भोलेनाथ को ही धारण कर रहे हैं। एक मुखी समस्त कामनाओं को पूर्ति करती है, यहाँ तक कि वो शिव का ही स्वरूप होता है। एक मुखी से 21 मुखी तक होता है, जिसमें 14 मुखी तक प्राप्त होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से जिनके पति पत्नी में आपस में तालमेल नहीं होते, यदि वो 2 मुखी धारण करें तो उनके यहाँ आपस में तालमेल बनने लग जाते, आपस में प्रेम होने लगता। जिन बच्चे का मन पढ़ाई में न लगता हो, बुद्धि यदि उसकी कमजोर हो, तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जिसकी याददाश्त कमजोर, जिनको हमेशा यात्रा करने की चाह रहती हो और उनको न मिलता हो, तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। सभी तीर्थों का फल उस 4 मुखी रुद्राक्ष से प्राप्त। पंचमुखी तो होता ही है, 5 मुखी साक्षात रुद्र का ही रूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष जिसके ज्यादा शत्रु परेशान करते हो, हमेशा शत्रु से ही ग्रसित रहता हो और भय हमेशा बना रहता हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने वाले को कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि रुद्राक्ष हमेशा गर्म होता है।
सात मुखी रुद्राक्ष, जिसके घर में धन की प्राप्ति ना होते हो, हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती हो, हमेशा कर्जे में रहता हो, तो व्यक्ति सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष से जो है लक्ष्मी जी हमेशा उस पर प्रसन्न रहती है। आठ मुखी रुद्राक्ष जो है शिव का ही रूप है। नौ मुखी नौ देवियों का प्रतीक है। 10 और 11 मुखी जिन स्त्री के संतान ना होते हो, जिसका गर्भ न ठहरता हो, तो 11 मुखी धारण करे, क्योंकि 11 मुखी साक्षात हनुमान जी का ही रूप है। उसको 11वां रुद्र भी कहते हैं। 12 मुखी 13 मुखी और 14 मुखी तो साक्षात जिनको एक मुखी ना मुखले तो 14 मुखी धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष की जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बोलो राधे। आइए उद्धव चरित्र की ओर चलते हैं, फिर अक्रूर भगवान का विवाह का प्रसंग ले। उद्धव भगवान जब से वृंदावन से पढ़ करके आए हैं, उज्जैन से पढ़ करके आए हैं, तब से प्रभु जो है दिन भर रोते रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और किनकी याद आती है? माँ यशोदा की याद आती है, उन गोपियों की याद आती है, वृंदावन की याद आती है। रह रह करके ठाकुर जी को वृंदावन याद आ रहा, और उस वृंदावन को प्रभु याद कर रहे हैं। आज माँ देवकी ने पहली बार कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराने गई, तो उसने क्या देखा? उसमें माखन रख दिया भोजन में, और जैसे ही गोविंद भोजन करने बैठे कि माखन को देखते ही कृष्ण हिचकियों से रो पड़े। माँ यशोदा की याद, कन्हैया को मैया की याद। देवकी तो घबरा गई कि मेरा कृष्ण क्यों मुझे देखते ही रो पड़ा, आखिर बात क्या है? वसुदेव जी के पास गई, बोले आज मैंने अपने लाला को अपने हाथ से भोजन कराने गई, पर कन्हैया तो मुझे देखते ही रोने लगे। कृष्ण इसलिए रोता है कि मैं बताओ तो सही, गोपियों को, माँ यशोदा को कितना बड़ा झूठ बोला कि परसों आ जाऊंगा, पर यहाँ बरसों बीत गए और मैं नहीं गया। कैसे माँ यशोदा जो है जी रही थी। उद्धव जी आ गए, कृष्ण के सखा हैं, बोले कन्हैया क्या मथुरा में तकलीफ है? क्या क्या दुखी है, क्या पीड़ा है, तुम क्यों रोते रहते? बोले बस एक ही दुख है। बोले बस दुख यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल एक ही तकलीफ है कि मुझे रह रह करके उस वृंदावन की याद आती, माँ यशोदा की याद आती है कि कितने मैंने झूठ बोले, परसों कह कर गया था पर बरसों। उद्धव तुम जाओ तो सही वृंदावन, एक बार वृंदावन जाओ, उन ब्रजांगनाओं को ज्ञान का उपदेश दो, माँ यशोदा को समझाओ, गोपियों को समझाओ कि मेरे बिना वो कैसे रहती होंगी। जोर से बोलो राधे। कैसे याद? पर वहां गोपियां भगवान को कैसे याद करती हैं? सौतन की तरह याद करती। बोलो राधे। हर पल कृष्ण के बिना नहीं। गोपियां मानो कहना चाहती हैं, हे गोपाल हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी